नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी MCQ फॉर्मेट में है और पिछली प्रतियोगिताओं में पूछे गए हैं और ये आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, प्रागैतिहासिक काल किस आधार पर जाना जाता है? प्रागैतिहासिक काल पुरातत्व के आधार पर जाना जाता है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, पुरातत्व। प्रश्न 2 है, प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल को पूर्व लेखन काल कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, पूर्व लेखन काल। प्रश्न 3 है, मानव विकास का वैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया? मानव विकास का वैज्ञानिक सिद्धांत डार्विन ने दिया है। यहाँ विकल्प बी सही है, डार्विन। प्रश्न 4 है, प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत गुफा चित्र है। यहाँ विकल्प बी सही है, गुफा चित्र। प्रश्न 5 है, पुरापाषाण काल का अर्थ है? पुरापाषाण काल का अर्थ पुराना पत्थर युग से है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, पुराना पत्थर युग। प्रश्न 6 है, मानव ने सबसे पहले किस चीज का उपयोग किया? मानव ने सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किया। यहाँ विकल्प बी सही है, पत्थर। प्रश्न 7 देखिए, पुरापाषाण काल के लोग मुख्यतः क्या थे? पुरापाषाण काल के लोग मुख्यतः शिकारी थे। यहाँ विकल्प बी सही है, शिकारी। अगला सवाल है प्रश्न 8, पुरापाषाण काल में आवास कहाँ मिलता है? पुरापाषाण काल में आवास गुफा में मिलता था। लोग गुफा में रहा करते थे। यहाँ विकल्प बी सही है, गुफा। प्रश्न 9 है, भारत में सबसे पुरानी मानव गतिविधि कहाँ मिली है? भारत में सबसे पुरानी मानव गतिविधि नर्मदा घाटी में मिला है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, नर्मदा घाटी। प्रश्न 10 है, पुरापाषाण काल के औजार किससे बने थे? पुरापाषाण काल के औजार पत्थरों से बने थे। यहाँ विकल्प सी सही होगा, पत्थर। प्रश्न 11 है, आग की खोज किस काल में हुई है? आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, पुरापाषाण काल। प्रश्न 12 है, गुफा चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? गुफा चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, भीमबेटका। प्रश्न 13 है, पुरापाषाण काल के मानवों का जीविका का साधन क्या था? पुरापाषाण काल के मानवों का जीविका का मुख्य साधन था शिकार एवं खाद्य संग्रह करना। यहाँ विकल्प ए सही होगा, शिकार एवं खाद्य संग्रह। प्रश्न 14 है, मध्यपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? मध्यपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता थी माइक्रोलिथ उपकरण। पहले के उपकरण पुरापाषाण काल के बड़े पत्थर के बने होते थे। बाद में मध्यपाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों के और परिष्कृत उपकरण बनने लगे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, माइक्रोलिथ उपकरण। प्रश्न 15 है, मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने क्या शुरू किया? मध्यपाषाण काल में मनुष्यों ने पशुपालन शुरू कर दिया था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, पशुपालन। प्रश्न 16 है, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी कृषि। नवपाषाण काल में कृषि का विकास हो गया, पूर्णतः विकास हो गया था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, कृषि। प्रश्न 17 है, नवपाषाण काल में सबसे पहला आविष्कार क्या था? नवपाषाण काल में सबसे पहला आविष्कार पहिया का था। सबसे पहले पहिया का आविष्कार हुआ। यहाँ विकल्प ए सही होगा, पहिया। प्रश्न 18 है, मानव ने पहली बार स्थायी निवास किस काल में बनाया? मानवों ने सबसे पहली बार स्थायी निवास नवपाषाण काल में बनाना शुरू किया। यहाँ विकल्प बी सही होगा, नवपाषाण काल। प्रश्न 19 है,
नवपाषाण काल में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? नवपाषाण काल में सबसे पहले गेहूं की खेती शुरू हुई। यहाँ विकल्प बी सही होगा, गेहूं। प्रश्न 20 है, ताम्रपाषाण काल में कौन सी धातु का उपयोग हुआ? ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले तांबा की खोज हुई थी और तांबा का ही प्रयोग शुरू हुआ। यहाँ विकल्प बी सही होगा, तांबा। प्रश्न 21 है, ताम्रपाषाण काल में मानव कैसा था? ताम्रपाषाण काल में मानव कृषक था, लोग खेती करते थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, कृषक। अब प्रश्न 22 देखिए, प्रारंभिक खेती का प्रमाण कहाँ मिला है? प्रारंभिक खेती का प्रमाण मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, मेहरगढ़। प्रश्न 23 है, कुम्भकारी का विकास किस काल में हुआ? कुम्भकारी का विकास नवपाषाण काल में हुआ। यहाँ विकल्प ए सही है, नवपाषाण काल में। कुम्भकारी का विकास तब हुआ जब चाक का आविष्कार हुआ, चाक पर ही बर्तन बनता था। यहाँ विकल्प ए सही है, नवपाषाण काल में। प्रश्न 24 है, मानव ने सबसे पहले पहिया किस काम के लिए बनाया? मानवों ने सबसे पहले पहिया परिवहन के लिए बनाया। यहाँ विकल्प बी सही है, परिवहन। प्रश्न 25 है, नवपाषाण मकान किस सामग्री से बनते थे? नवपाषाण मकान खासकर मिट्टी से बनते थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, मिट्टी। प्रश्न 26 है, नवपाषाण काल में समाज किस रूप में विकसित हुआ? नवपाषाण काल में समाज कबीला के रूप में विकसित हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही है, कबीला। कुछ लोग एक जगह इकट्ठे रहते थे। प्रश्न 27 है, मौत के बाद दफनाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई? मौत के बाद दफनाने की प्रथा नवपाषाण काल में शुरू हुई। यहाँ विकल्प बी सही है, नवपाषाण। अगला सवाल है, प्रश्न 28, नवपाषाण काल के लोग किस देवी की पूजा करते थे? नवपाषाण काल में लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। यहाँ विकल्प बी सही है, मातृदेवी। प्रश्न 29 है, तांबे का मिश्रण बनाकर तैयार धातु क्या कहलाती थी? तांबे का मिश्रण बनाकर तैयार धातु कांसा कहलाती थी। तांबे में टीन मिलाकर लोग कांसा बनाते थे। यहाँ विकल्प बी सही है, कांसा। प्रश्न 30 है, ताम्रपाषाण काल में व्यापार का तरीका क्या था? ताम्रपाषाण काल में व्यापार का तरीका था वस्तु विनिमय प्रणाली। उसमें एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु देते थे और अदला बदली करते थे। यहाँ विकल्प बी सही है, वस्तु विनिमय। प्रश्न 31 है, प्रारंभिक मानव समाज किस पर आधारित था? प्रारंभिक मानव समाज मातृसत्तात्मक थी, स्त्रियों की प्रधानता थी। यहाँ विकल्प ए सही है, मातृसत्ता। प्रश्न 32 है, मानव ने सबसे पहले कपड़ा किससे बनाया? मानव ने सबसे पहले कपड़ा चमड़ा से बनाया था। यहाँ विकल्प बी सही है, पशु चमड़ा। प्रश्न 33 है, प्रारंभिक हथियार किस प्रकार के थे? प्रारंभिक हथियार पत्थर के बनाए जाते थे। यहाँ विकल्प ए सही है, पत्थर के। प्रश्न 34 है, खनिज उपयोग की शुरुआत कब हुई? खनिज उपयोग की शुरुआत ताम्रपाषाण काल में हुई। ताम्रपाषाण काल तांबे के प्रयोग से शुरू हुआ, उसी समय खनिज का प्रयोग होने लगा। यहाँ विकल्प बी सही है, ताम्रपाषाण। प्रश्न 35 देखिए, गुफा कला मुख्यतः किससे बनाई गई थी? गुफा कला मुख्यतः खनिज रंग से बनाया जाता था। खनिजों का जो रंग था गुफाओं में उसी रंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विकल्प ए सही है, खनिज रंग। प्रश्न 36 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, गुफा चित्रकला। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ की गुफाओं में गुफा चित्रकला मिली है। यहाँ विकल्प बी सही है, गुफा चित्रकला। प्रश्न 37 है, कृषि और पशुपालन का प्रारंभ कहाँ माना गया? कृषि और पशुपालन का प्रारंभ नवपाषाण काल से शुरू हुई है। यहाँ विकल्प ए सही है, नवपाषाण काल।
प्रश्न 38 है, मानव ने अनाज संग्रह की शुरुआत कब की? मानव ने अनाज संग्रह की शुरुआत नवपाषाण काल से शुरू की। जब खेती प्रारंभ हुआ तो लोग अनाज को सुरक्षित रखना प्रारंभ किए। यहाँ विकल्प यह होगा नवपाषाण। प्रश्न 39 है, तीर धनुष का प्रथम प्रयोग कब हुआ? तीर धनुष का प्रथम प्रयोग मध्यपाषाण काल में हुआ। यहाँ विकल्प ए सही है, मध्यपाषाण। प्रश्न 40 है, पत्थर से चिंगारी निकालने का प्रमाण किस काल में है? पत्थर से चिंगारी निकालने का प्रमाण पुरापाषाण काल में है। यहाँ विकल्प ए सही है, पुरापाषाण काल, क्योंकि आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई है। यहाँ विकल्प ए सही होगा, पुरापाषाण। प्रश्न 41 है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुई है। यहाँ विकल्प सी सही है, नवपाषाण काल। प्रश्न 42 देखिए, शिकार करते समय मानव किस चीज का प्रयोग करता था? शिकार करते समय मानव भाला का प्रयोग करते थे। यहाँ विकल्प बी सही है, भाला। प्रश्न 43 है, भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ विकल्प सी सही है, मध्य प्रदेश। प्रश्न 44 है, मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक क्या थी? मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक हाथ चाक से बनाई जाती थी। यहाँ विकल्प ए सही है, हाथ चाक। प्रश्न 45 है, नवपाषाण काल में पशुओं का उपयोग किसके लिए किया जाता था? नवपाषाण काल में पशुओं का प्रयोग हल चलाने के लिए किया जाता था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, हल चलाने। प्रश्न 46 है, धातु का प्रथम प्रयोग किस काल में हुआ? धातु का प्रथम प्रयोग ताम्रपाषाण काल में हुआ। यहाँ विकल्प ए सही है, ताम्रपाषाण। प्रश्न 47 है, चावल की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? चावल की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य कोलडीहवा से मिला। कोलडीहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ विकल्प ए सही है, कोलडीहवा। अगला सवाल है प्रश्न 48, नवपाषाण स्थलों में कहाँ गर्त आवास मिले? नवपाषाण स्थलों में गर्त आवास बुरझोम में मिले हैं। बुरझोम आधुनिक कश्मीर में स्थित है। यहाँ विकल्प ए सही है, बुरझोम। प्रश्न 49 है, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? मृतकों को उत्तर की ओर बुरझोम में दफनाया जाता था। यहाँ विकल्प बी सही है, बुरझोम। प्रश्न 50 देखिए, नवपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ था? नवपाषाण काल में लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। यहाँ विकल्प सी सही है, लोहा, क्योंकि उस समय लोहा की खोज नहीं हुई थी। प्रश्न 51 है, गुफ कराल कहाँ स्थित है? गुफ कराल जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, जम्मू कश्मीर। प्रश्न 52 है, भोजन प्राप्ति प्रणाली किस युग में बदलते हुए कृषि आधारित हुई? भोजन प्राप्ति प्रणाली मध्यपाषाण काल में बदलते हुए कृषि आधारित हुई थी। मध्यपाषाण काल में कृषि का शुरुआत होना शुरू हुआ था, लेकिन पूर्णतः कृषि का विकास नवपाषाण काल में हुई। तो यहाँ विकल्प ए सही है, मध्यपाषाण। प्रश्न 53 है, पशु हड्डियों से बने औजार किस युग में अधिक पाए जाते हैं? पशु हड्डियों से बने औजार पुरापाषाण काल में अधिक पाए गए। यहाँ विकल्प ए सही है, पुरापाषाण। प्रश्न 54 है, मानव ने पहली बार कपड़े किससे बनाए? मानव ने पहली बार कपड़े चमड़ा से बनाए थे। यहाँ विकल्प बी सही है, चमड़ा। प्रश्न 55 है, प्रारंभिक मानव का घर कैसा था? प्रारंभिक मानव का कोई घर नहीं था, वे लोग झोपड़ी में रहा करते थे या तो फिर गुफा में रहा करते थे। यहाँ विकल्प ए सही होगा, झोपड़ी। प्रश्न 56 देखिए, गुफा चित्र मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित थे? गुफा चित्र मुख्य रूप से शिकार पर आधारित थे। गुफाओं में जो चित्र मिला है
को शिकार करते हुए दिखाया गया है। यहाँ विकल्प बी सही है, शिकार। प्रश्न 57 है, भारत में पत्थर युग के प्रमाण सबसे पहले किसने खोजे? भारत में पत्थर युग के प्रमाण सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजे। यहाँ विकल्प बी सही है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्रश्न 58 है, भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। यहाँ विकल्प ए सही होगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। 59 देखिए प्रश्न, नरम पत्थर पर धार बनाने का तरीका क्या कहलाता है? नरम पत्थर पर धार बनाने का तरीका पॉलिश कहलाता है। यहाँ विकल्प ए सही होगा, पॉलिश। प्रश्न 60 है, नवपसान गांव किस प्रकार के थे? नवपसान गांव अस्थायी गांव होते थे, लोग एक जगह रहा करते थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, अस्थायी। प्रश्न 61 है, प्रागैतिहासिक काल में जादू टोना क्यों किया जाता था? जादू टोना प्राकृतिक भय से किया जाता था, प्रकृति का जो भय था उससे बचने के लिए लोग करते थे। ऑप्शन बी होगा, प्राकृतिक भय। प्रश्न 62 देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा? मनुष्य ने सबसे पहले शिकार करना सीखा। यहाँ विकल्प बी सही है, शिकार। प्रश्न 63 है, ताम्रपाषाण काल में मुख्यतः किस फसल की खेती होती थी? ताम्रपाषाण काल में मुख्यतः जौ और गेहूं की खेती होती थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, जौ और गेहूं। प्रश्न 64 है, प्रारंभिक मानव किस प्रकार जल प्राप्त करता था? प्रारंभिक मानव नदी के किनारे बसते थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, नदी से, वे लोग नदी से जल प्राप्त करते थे। प्रश्न 65 है, बस्तियों के पास किस चीज की आवश्यकता सबसे अधिक थी? बस्ती जहाँ बसता था वहाँ नदी या जल की उपलब्धता अति आवश्यक थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, नदी। प्रश्न 66 है, प्रारंभिक खेती के लिए सबसे पहले कौन सी तकनीक उपयोग हुई? प्रारंभिक खेती के लिए सबसे पहले हल की आवश्यकता पड़ी। यहाँ विकल्प ए सही है, हल चलाना, वे लोग लकड़ी के हल बनाते थे और खेती करते थे। प्रश्न 67 है, कब्रगाह संस्कृति किससे संबंधित है? कब्रगाह संस्कृति नवपाषाण काल से संबंधित है। यहाँ विकल्प ए सही होगा, नवपाषाण। प्रश्न 68 है, प्रारंभिक मानव यात्रा किससे करता था? प्रारंभिक मानव पैदल चला करते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, पैदल। प्रश्न 69 देखिए, औजारों की पहली श्रेणी क्या थी? औजारों की पहली श्रेणी हैंड एक्स थी, हाथ कुल्हाड़ी, लोग पत्थर की कुल्हाड़ी बनाते थे। यहाँ विकल्प बी सही है, हैंड एक्स। प्रश्न 70 है, मानव ने पहली बार किन जानवरों को पालतू बनाया? मानवों ने सबसे पहली बार कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। यहाँ विकल्प बी सही है, कुत्ता। प्रश्न 71 है, माइक्रोलिथ किस चीज से बने होते थे? माइक्रोलिथ पत्थर से बने होते थे। यहाँ विकल्प बी सही है, पत्थर। प्रश्न 72, धातु कर्म की शुरुआत किस काल में हुई? धातु कर्म की शुरुआत ताम्रपाषाण काल में शुरू हुई। यहाँ विकल्प ए सही है, ताम्रपाषाण काल। प्रश्न 73 देखिए, ताम्रपाषाण काल के लोग किस धातु के औजार प्रयोग करते थे? ताम्रपाषाण काल के लोग कांसा का प्रयोग करते थे, क्योंकि उसमें तांबा की खोज हो चुकी थी, तो उसमें टीन मिलाकर लोग कांसा बना लेते थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, कांसा। प्रश्न 74 है, पशुपालन का विकास किस काल में हुआ? पशुपालन का विकास नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में ही खेती की शुरुआत हुई और पशुपालन का विकास हो गया। यहाँ विकल्प ए सही होगा, नवपाषाण। प्रश्न 75 है, प्रारंभिक घरों की आकृति कैसी थी? प्रारंभिक घरों की आकृति गोलाकार थी, कुछ कुछ घर आयताकार भी मिले। यहाँ विकल्प बी सही होगा, गोलाकार। प्रश्न 76 है,
भोजन पकाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था? भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग किया जाता था। पहले तो लोग कच्चे मांस खाते थे, बाद में जब आग की खोज हुई पूरा प्रसारण काल में तो आग का प्रयोग होने लगा। यहाँ विकल्प बी सही होगा, आग। प्रश्न 77 देखिए, किस काल में कृषि और पशुपालन दोनों साथ शुरू हुए? कृषि और पशुपालन दोनों साथ शुरू नवपाषाण काल में हुए। विकल्प ए सही होगा, नवपाषाण। प्रश्न 78 है, प्रारंभिक मानव विश्वास किस प्रकार के थे? प्रारंभिक मानव प्रकृति पूजक थे, वे प्रकृति पर ज्यादा विश्वास करते और प्रकृति से भी वे डरते थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, प्रकृति पूजक। प्रश्न 79 देखिए, पत्थर युग का अंत किसके आगमन से माना जाता है? पत्थर युग का अंत धातु के आगमन से माना जाता है। धातु में सबसे पहले तांबा की खोज हुई, तब ताम्रपाषाण काल शुरू हो गया। इस प्रकार यहाँ उत्तर ए होगा, धातु। प्रश्न 80 है, नवपाषाण लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? नवपाषाण लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। यहाँ विकल्प बी सही है, कृषि। प्रश्न 81 देखिए, घरेलू पशुओं में सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया? घरेलू पशुओं में सबसे पहले कुत्ता पाला गया। विकल्प बी सही होगा, कुत्ता। प्रश्न 82 है, मानव ने खेतों की सिंचाई किससे की? मानव ने खेतों की सिंचाई वर्षा से की। लोग पानी पर ही यानी वर्षा पर ही निर्भर रहते थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, वर्षा। प्रश्न 83 है, भारत में माइक्रोलिथ उपकरण सबसे अधिक कहाँ मिले? भारत में माइक्रोलिथ उपकरण सबसे ज्यादा बेलन घाटी में मिला है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, बेलन घाटी। प्रश्न 84 है, गुफा कला बनाते समय रंग कहाँ से मिलता था? गुफा कला बनाते समय लोग रंग पौधों की पत्तियों और खनिजों से लेते थे। यहाँ विकल्प ए सही होगा, पौधों और खनिजों से। प्रश्न 85 है, मानव की प्रारंभिक भाषा कैसी थी? मानव की भाषा ध्वनि संकेत। उस समय वे लोग को स्पष्ट भाषा नहीं बोलते थे, ध्वनि संकेत करते थे। यहाँ विकल्प ए सही होगा, ध्वनि संकेत। प्रश्न 86 है, नवपाषाण काल में भोजन संग्रह कैसे होता था? नवपाषाण काल में भोजन संग्रह भंडारण के रूप में होता है। विकल्प ए सही होगा, भंडारण। प्रश्न 87 है, प्रारंभिक मानव यात्रा का मुख्य मार्ग था। प्रारंभिक मानव का यात्रा का मुख्य मार्ग जंगल था। वे लोग जंगल में ही ज्यादा घुमा करते थे या जंगल से ही जाते थे। यहाँ विकल्प बी होगा, जंगल। प्रश्न 88 है, इस काल में ईंटों का उपयोग शुरू हुआ। ईंटों का उपयोग ताम्रपाषाण काल में शुरू हुआ। यहाँ विकल्प ए सही है, ताम्रपाषाण। प्रश्न 89 है, पत्थर काटने की सबसे पुरानी विधि क्या थी? पत्थर काटने की सबसे पुरानी विधि फ्लैग तकनीक थी। एक हाथ में पत्थर रखते थे और दूसरे हाथ से मारते थे। पत्थर को धारदार बनाया जाता था, उसको धीरे धीरे तोड़कर नुकीला बनाया जाता था। ये फ्लैग तकनीक है। यहाँ विकल्प ए सही है, फ्लैग तकनीक। प्रश्न 90 है, प्रारंभिक औजारों का मुख्य उपयोग किसके लिए होता था? प्रारंभिक औजारों का मुख्य उपयोग शिकार और भोजन करने के लिए किया जाता था, खासकर शिकार के लिए किया जाता था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, शिकार और भोजन। प्रश्न 91 है, नवपाषाण काल में सामाजिक प्रणाली कैसी थी? नवपाषाण काल में समाज मातृसत्तात्मक था, मातृ प्रधान था। यहाँ विकल्प ए सही है, मातृ प्रधान। प्रश्न 92 है, ताम्रपाषाण काल में व्यापार कैसे होता था? ताम्रपाषाण काल में व्यापार वस्तु विनिमय से होती थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, वस्तु विनिमय। प्रश्न 93 देखिए, मानव ने सबसे पहले मिट्टी का उपयोग किस लिए किया? मानव ने सबसे पहले मिट्टी का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए किया था। मिट्टी का ही बर्तन बनता था। विकल्प बी सही होगा, बर्तन। प्रश्न 94 है, कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला? कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिला। विकल्प ए सही होगा, मेहरगढ़। प्रश्न 95 है, प्रारंभिक मानव किसके ऊपर पूरी तरह निर्भर था? प्रारंभिक मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति से जो उसे मिलता था, जंगलों से जो उसे कंदमूल मिलता था, उसी
वे लोग खाकर जिंदा रहते थे। यहाँ विकल्प ए सही होगा, प्रकृति। प्रश्न 96 है, गुफा में पाई जाने वाली चित्र कौन सी जानकारी देती है? गुफा में जो चित्र मिला है उससे उसके जीवन शैली की जानकारी मिलती है। यहाँ विकल्प बी सही है, जीवन शैली। प्रश्न 97 है, प्रारंभिक मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक मनुष्य का मुख्य उद्देश्य भोजन प्राप्ति था। लोग जिंदा रहने के लिए भोजन की तलाश करते रहते थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, भोजन प्राप्ति। प्रश्न 98 है, पत्थर युग के लोग कौन सी कला जानते थे? पत्थर युग के लोग गुफा कला जानते थे, गुफा में चित्र बनाना। यहाँ विकल्प बी सही होगा, गुफा कला। प्रश्न 99 है, अग्नि की खोज मानव जीवन में क्या बदलाव लाई? अग्नि की खोज मानव जीवन में बहुत सारा बदलाव लाई। सबसे पहले उन्हें पका हुआ भोजन मिलने लगा और वो जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने लगे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, पका भोजन। प्रश्न 100 है, प्राग ऐतिहासिक काल का अंत किसके आगमन से माना जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल का अंत धातुओं के आगमन से माना जाता है। यहाँ विकल्प डी होगा, धातु।